नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जॉय स्टडी में। जैसा कि 23 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, 67 बीपीएससी का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अपना करंट अफेयर, जो कि बिहार स्पेशल का है। तो उसमें परीक्षा मंथन का एक जो 15 जुलाई तक का करंट अफेयर है, उसमें खास करके बिहार करंट अफेयर पर फोकस है। पूरी तरह से बिहार करंट अफेयर का है, उसको हम देखेंगे। इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट देखेंगे, जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं और वही देखेंगे। हमने एक दो बार इसको पढ़ा है, इसको हाईलाइट किया है। इसके बाद जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो खास करके हम इस पर आपको बताते हुए चलेंगे कि इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए, अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो का देखना, और चलिए, वैसे फ़ायदा करेगा आप लोगों को, उम्मीद है मुझे। तो पहला क्वेश्चन है बिहार में जातीय जनगणना के विषय में। क्या है? 1 जून 2022 बिहार सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उसमें निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया? कि सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना होगी। ध्यान यहाँ क्या रखने वाली बात है, हम आपको बता दें। यहाँ पे बताया गया है सभी धर्मों, जातियों और उपजातियों की गणना के बारे में। तो जब भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उसमें विकल्प में किसी खास धर्म के बारे में बताया जा सकता है। तो ये सब भी ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पेपर सेट करने में घुमा सकता है। हो सकता है आप लोगों को बाहर की आवाज़ थोड़ा बहुत सुनाई दे रही हो, नॉइज़, तो उसको थोड़ा आप इग्नोर करना, बिकॉज़ हमारे पास जो माइक है वो उपलब्ध अभी प्रेजेंट टाइम में है नहीं। तो आगे चलते हैं हम। उद्देश्य क्या है इसमें? लोगों को जो है आगे बढ़ाना है, ताकि राज्य का कोई जो है व्यक्ति उपेक्षित इससे ना रहे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड, घरेलू हिंसा बिहार का दूसरा स्थान है। घरेलू हिंसा में बिहार का स्थान दूसरा है। अगर बिहार का दूसरा है तो पहला स्थान भी किसी का होगा ही। तो पहला जो स्थान है वो कर्नाटक का है। सबसे कम जो घरेलू हिंसा के मामले देखे जाते हैं वो लक्षद्वीप में देखे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम। पिछले कुछ वर्षों में अगर बात किया जाएगा तो बिहार में घरेलू हिंसा के मामले में क्वेश्चन बेस्ड बना सकता है स्टेटमेंट कि घटे हैं, बढ़े हैं या वही रहे हैं। तो इसमें देखा गया है कि घटा हुआ है। डाटा याद मत रखना, डाटा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा और आप भटक जाएंगे। सब कुछ हम सब याद नहीं रख सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक हिंसा जो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 32% है, वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में 24%। मतलब क्या हुआ? मतलब यह निकला कि शारीरिक हिंसा के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकता देखी जा सकती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कमी देखी जा सकती है, ठीक है। बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। क्या है ई विधान प्रणाली? ई विधान प्रणाली सिर्फ और सिर्फ एक नेवा प्लेटफॉर्म है, एक नेवा जो एप्लीकेशन है, उसी बेस पर जो विधान सभा है उसमें जो है जो पेपरलेस है उनको संचालन करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो एक्चुअली हुआ ये है कि बिहार विधानसभा के जो लोग क्रम के समिति के जो सभापति हैं उनका नाम है हरिनारायण सिंह। ये शिमला जाते हैं और वहाँ पे जो है ई विधान प्रणाली का जो जायज़ा लेते हैं और उसी के आधार पर बोलते हैं कि हम अपने यहाँ भी इसको लागू कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें बात ये है कि 25 नवंबर 2021 को पूरी तरह से नेवा जो प्लेटफॉर्म है इस पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया, जिसके अंतर्गत होगा क्या? पेपर लेस मोड में नेवा प्लेटफॉर्म पर जो है शीतकालीन सत्र 2021 का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन प्रहार जो संबंधित है वो गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल जो अभियुक्त हैं उनसे, और साथ ही शराबबंदी कानून का जो है उल्लंघन करने वाले जो कोई एलिमेंट है उनके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी से संबंधित ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन किसका है यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन बिहार पुलिस का है। दो चीज़ें इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़, ऑपरेशन है किसका? बिहार पुलिस का है। किसके लिए है? गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल जो लोग हैं उनके लिए, शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए। आगे चलते हैं। ये भी याद रखना कि बिहार जो मद्य निषेध व उत्पादन अधिनियम 2016 है, इसको मार्च 2022 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट में क्या किया गया? अमेंडमेंट सिर्फ इतना किया गया है कि अगर पीते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। शराब या मादक अगर द्रव्य है इसके प्रभाव में पाया जाता है तो आपको तुरंत गिरफ्तारी करके नज़दीकी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनके पास आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो बजट खर्च के मामले में बिहार 6 नंबर पर आ गया है। अभी हुआ ये है, रिकॉर्ड ये बनाया गया है 12 अप्रैल 2022 को कि एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर ये 6वां अग्रणी राज्य बन गया है।
एक वर्ष में कितना, 2 लाख करोड़। क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है एक वर्ष में कितना लाख करोड़ खर्च करने का, तो 2 लाख करोड़। ठीक है, कितने नंबर पे पहुँच गया, 6वें नंबर पे बजट खर्च के मामले में पहुँच गया। अगर ये 6वें पे है तो पहले पे कौन है, पहले पे उत्तर प्रदेश है और सेकंड पे जो है महाराष्ट्र है। बस फर्स्ट सेकंड याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एक्चुअली है क्या। आयुष्मान जो भारत योजना है उसी के तर्ज पर बिहार सरकार ने जो राशन कार्डधारी परिवार हैं बिहार के लोग, उनको सालाना 5 लाख रुपए तक जो है फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। कब, ये बैठक में निर्णय लिया गया है। कौन सी बैठक में, तो बिहार 18 अप्रैल 2022 अप्रैल में लिया गया है निर्णय, कैबिनेट बैठक में। मत याद रखना ये 18 अप्रैल कब निर्णय लिया गया है। सभी चीज़ों में उतना ध्यान देना नहीं होता है क्योंकि हम सबको याद भी नहीं कर सकते ना, दिक्कत तो ये भी है। तो इसी के साथ इसमें और एक बात होगा कि 18 वर्ष से जो है 62 वर्ष के जो बीच में जो लोग हैं उसमें 6 करोड़ लोग हैं, इनको फ्री में बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। और जो आयुष्मान सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 50% कवर हो रही है, 55% कवर हो रहे हैं। और करीब जो 29% लोग हैं वो कवर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो उनको आवश्यकता लेकिन है, उनको आवश्यकता है लेकिन वो कवर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी के चलते बिहार सरकार ने इस स्कीम को लाया है। तो आगे चलते हैं हम। हाँ, शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड के विषय में देख लेते हैं। तो एक अधिसूचना जारी की गई अप्रैल में जारी सूचना ये की गई कि अगर आप शराब पीते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच या 1 माह तक जो है आपको कारावास की सज़ा हो सकती है। अगर आप दोहराते हैं तो यही 1 माह से बढ़ के 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक बात जानने वाली जो आवश्यक बातें हैं वो ये है कि 1 अप्रैल 2016 ये डेट याद रखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2016 है। इस डेट को शराब पर पूर्ण प्रतिबंध बिहार में लगा दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य बन गया है। तो बस इतना याद रखो, बिहार जो है देश का पहला है और महिला कमांडो तैयार करने वाला। इससे क्वेश्चन जो बनेगा आप ध्यान रख पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डीपली जाता नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर योजना से संबंधित देख लेते हैं प्रश्न जो है। योजना परियोजना पहल कोसी मेची नदी लिंक परियोजना 25 मई 2022 कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए जो है केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई। यानी कि इस कोसी मेची नदी लिंक परियोजना के विषय में जो औपचारिक स्वीकृति मिलनी थी वो मिल चुकी है और बिहार की ये पहली है, याद रखना बिहार की ये पहली है और देश की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना। देश की पूछेगा तो दूसरी है और बिहार की पूछेगा तो पहली। इसमें जो इस परियोजना में व्यय के संबंध में केंद्र राज्य का जो अनुपात है वो 60-40 का है। ठीक है, एक अंतर्राज्यीय लिंकिंग परियोजना है, ये अंतर्राज्यीय लिंकिंग परियोजना है। होगा क्या, इससे जो उत्तरी बिहार में मानसून अवधि के दौरान जो है राज्य को सिंचाई लाभ उपलब्ध कराकर बाढ़ और सूखे की समस्याओं से मुक्ति दिलाया जा सकता है। ठीक है, खर्च कितना आया है ये तो क्या याद रखोगे। आगे चलते हैं। बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। कहाँ, बांका और जमुई में, 2 जगह में, 2 डिस्ट्रिक्ट में ये बात की जा रही है। ठीक है, 26 मई 2022 को बांका में 75 और जमुई में 126 मेगावाट यानी टोटल 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा लगाने की बात की जा रही है। कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, ये क्या ध्यान रखोगे, नहीं पूछेगा, ये ज़्यादा डीप हो जाता है। तो इतना याद रखना कहाँ कहाँ लगा है ये थोड़ा ध्यान रखना। बांका और जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा टोटल मिला के बांका और जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना से संबंधित विषय में बात की जा रही है। बेलवा डैम प्रोजेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सी रिवर पे है, ज़्यादा चांस है। तो बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो है वो रिवर है बागमती रिवर पे बेलवा डैम जो है प्रोजेक्ट है। शिवहर ज़िले के जो है निर्माणाधीन बेलवा डैम यानी कौन से ज़िले में है, शिवहर जिला में है, शिवहर जिला में है। यहाँ जो है 2016 में इसको स्वीकृति मिल गई थी और बाढ़ की तबाही का कारण बनी बागमती नदी के जो पानी को डैम बनाकर खेतों तक डैम बनाकर जो पानी है उसको चैनल के द्वारा एक माध्यम से मतलब एक
पानी को सप्लाई किया जाएगा उसमें, जैसे कि जो बूढ़ी गंडक नदी है इससे जोड़ दिया जाएगा इसको, और पानी का फ्लो एक दूसरे से होगा और वहाँ बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें कमी आएगी। ठीक है। एक निपुण बिहार जो है योजना है। क्या है निपुण बिहार योजना में? अप्रैल किससे संबंधित है यह याद रखना है। सबसे बड़ी बात ये बिहार शिक्षा विभाग ने जो है ये योजना का प्रारंभ किया। जो सरकारी जो स्कूल हैं, ठीक है, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जून के पहले सप्ताह, यानी कि जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने का निर्देश दिया गया। इस निपुण बिहार योजना जो है ये संबंधित ये है कि इसके तहत जो बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने, अक्षर का पहचानने, कौन सा अक्षर है ABCD पहचानने, 1 2 पहचानने, जोड़ घटाव, गुणा भाग, ये सब बातें जो है इसमें निपुण योजना में जो है बताई जाएगी। बस इतना याद रखना। हम ज़्यादा क्या उसमें जो याद रखने वाली चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दिया तो इसमें बहुत कुछ है। अब हमको मेंस थोड़ी लिखते हैं, वहाँ तो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है और उसमें ही हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं और दिक्कतें आ जाती हैं। एक उड़ान अभियान है। क्या है उड़ान अभियान? किशोरियों को जो है बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली जो समस्या हैं तथा रोजगार प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। ठीक है। उड़ान अभियान के तहत जो किशोरी हैं यानी कि जो बच्चियां हैं और जो इनको बाल विवाह, दहेज जो उत्पीड़न हो रहा है इनके साथ, पोषण की जो समस्याएं हैं, इनके पोषण की समस्याएं हैं, जो किशोरावस्था और जो इस एज में जो समस्या है रोजगार की प्रशिक्षण की है उससे संबंधित विषय से संबंधित है उड़ान योजना। ठीक है, उससे संबंधित है उड़ान योजना। महिला किसने लॉन्च किया उड़ान योजना को? तो यहाँ क्वेश्चन में बन सकता है। इस अभियान को जो है महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य के 22 जिलों में लॉन्च किया। राज्य के 22 जिलों में लॉन्च किया। कुशल युवा कार्यक्रम, 7 निश्चय योजना, जैसे कि आप जानते होंगे बिहार के 7 निश्चय योजना है। क्वेश्चन 7 निश्चय योजना के सेकंड और फर्स्ट दोनों से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। बेस पूछ सकता है कि उनमें से कौन से हैं कौन से नहीं, तो उसको एक बार आप लोग देख लेना। 7 निश्चय से जो है एक आर्थिक हल युवाओं को बल, उसमें एक 7 निश्चय में एक है एक आर्थिक हल और युवाओं को बल। इसके तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? श्रम संसाधन जो विभाग है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें होगा कि हिंदी व अंग्रेजी जो बोलने और सुनने और लिखने पढ़ने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत। कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है उनको भी बताया जाएगा। पहला स्थान इसने एक रैंक जारी करा तो बेगूसराय को पहला स्थान मिला है। जीविका दीदियों के लिए जो है रूरल मार्ट खोले जाने की योजना बनाई जा रही है। जीविका योजना के तहत क्या होगा? हर प्रखंड हर डिवीज़न में जो है राशन की दुकान पर चल रही जीविका कार्यकर्ता को जो है कम कीमत पर गुणवत्तायुक्त सामग्री प्रदान किया जाएगा। ठीक है। फिर मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। क्या है मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान? देख लेते हैं। इसका जो समाज सुधार अभियान है इसका प्रारंभ किया है नीतीश कुमार द्वारा, जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो इसको प्रारंभ किया है 22 दिसंबर 2021 मोतिहारी जिले से प्रारंभ किया है और 15 जनवरी 2022 तक चलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कब स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा? तो 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से स्टार्ट होता है और 15 जनवरी 2022 तक ये चलेगा। ये क्या है? 13वीं यात्रा है। क्या है? 13वीं जो है यात्रा है, 13वीं यात्रा। इसके अंतर्गत नशा मुक्ति, बाल विवाह, जो कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा उन्मूलन, जागरूकता, इस विषय में जागरूक किया जाएगा कि बचे रहो इससे। आगे जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो है बिहार के जो जिलों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें जल जीवन हरियाली में नंबर 1 टॉप जो 5 है उसमें से 3 याद रख सकते हो, 2 याद रख सकते हो। टॉप 5 में गया नंबर 1 पर है, दूसरा जहानाबाद है, तीसरा औरंगाबाद है। ठीक है। उड़ान योजना हम देख चुके हैं। इसमें होगा क्या? इसके तहत जो है जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इम्पॉर्टेंट स्कीम है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ध्यान रखना। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यानी कि अर्हता जो है वो है बिहार का निवासी होना चाहिए। एक परिवार में से
2 लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं, ये याद रखना। फिर इसके बाद किससे संबंधित है, EWS से संबंधित है। सरकारी कर्मचारी के रूप में जो कार्यरत हैं वो इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं। इसमें जो इंटर पास कर लेने के बाद जो प्रोत्साहन राशि है वो 25,000 और स्नातक अगर पास कर लेते हैं तो 50,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में। एक है किशोरी सशक्तिकरण योजना। क्या है किशोरी सशक्तिकरण योजना? 1,000 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा जो है, लागत ना ध्यान रखना, लेकिन किशोरी सशक्तिकरण योजना को किसने प्रारंभ किया ये याद रखना। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि किशोरी को सशक्तिकरण बनाना है, और यह जो है ये ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। उसके माध्यम से, टास्क फोर्स के माध्यम से स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट है बाल हृदय योजना में संशोधन किया गया है। पहले क्या था, बाल हृदय जो योजना है वो हार्ट रिलेटेड जो है डिजीज़ से संबंधित है। सरकार इसमें कुछ प्रोत्साहन करती है। तो पहले जो 5,000 रुपये था ये परिवहन भत्ता दिया जाता है, 5,000 रुपये। अभी क्या कर दिया गया है, 1,000 रुपये, 5,000 से 10,000 कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, यानी 2 गुना 2 टाइम इसको ग्रो कर दिया गया है। 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं इनके साथ अब 2 अभिभावकों को जाने की अनुमति मिल गई है। ठीक है, योजना का जो आरंभ होता है वो 7 निश्चय 2 हम बता चुके हैं पहले भी। निश्चय 2 है, एक 7 निश्चय पहला है और 7 निश्चय दूसरा है। उसमें 7-7 प्रोग्राम ऐड किए गए हैं, तो वो प्रोग्राम को याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके तहत जो 7 निश्चय के तहत इसको किया गया है। तो हृदय, ये देख लीजिए, हृदय में छेद के साथ जो है जन्मे जो बच्चे हैं उनको सरकार की ओर से मुफ्त इलाज दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, क्या है इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना? तो इसमें ये है जो बेरोजगार युवा हैं इनको स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए जो है क्या किया जाएगा, 10 लाख रुपए तक का मदद दिया जाएगा। अगर वो नया उद्यम लगाते हैं तो उनको 10 लाख रुपए का मदद दिया जाएगा, जिसमें से 10 लाख में 5 लाख इनको ग्रांट के रूप में होगा, और शेष जो है, इसमें ये बात नहीं लिखा है, समझ में आ रही है, इन्होंने लिखा है शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। फिर इसके बाद लिखा है कि 1% ब्याज के साथ जो है 84 किस्तों की ऋण अदायगी होगी। तो खास करके इसको छोड़ो, मैं एक बार देखूंगा तो आपको अपडेट करूंगा। इसमें इतना याद रखना कि टोटल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख ग्रांट के रूप में दिया जाएगा और 5 जो है इंटरेस्ट पे होगा। और ये इंटरेस्ट यही सही हो सकता है, ये शेष बिना ब्याज का नहीं हो सकता, ये होगा यहाँ पे 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों के ऋण अदायगी के साथ होगा। ठीक है, बाल सहायता योजना क्या है? क्वेश्चन एवं में पूछा गया था, बाल सहायता योजना के तहत कितनी राशियाँ दी जाती हैं? 1,500 रुपये है। तो ये मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने इसको प्रारंभ किया, और इसमें 18 वर्ष होने तक, यानी अगर 18 वर्ष, ये हमने मेंशन भी किया है, 18 वर्ष होने तक जो है 15,000 रुपये तक प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे इसमें। और इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी, माता पिता दोनों की मृत्यु जो है हो गई है, जिनमें एक की मृत्यु तो कोरोना से होना है, तो आप जो है जो योग रहेगा। ठीक है, अन्य घोषणाएं जैसे वैसे अनाथ जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनके अभिभावक हैं ही नहीं, उनको कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा और भुगतान प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत दिया जाएगा। एक स्वामित्व योजना है। क्या है स्वामित्व? केंद्र की जो है स्वामित्व योजना बिहार में 24 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल को एक बात और याद रखना, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है, केंद्र की स्वामित्व योजना बिहार में 24 अप्रैल 2021 को जो है लॉन्च किया गया। उद्देश्य है बिहार में ड्रोन द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना और इसके तहत ई संपत्ति कार्डों का वितरण करना। बस स्वामित्व योजना संबंधित किससे है? ड्रोन, याद रखना, ड्रोन, भूमि सर्वेक्षण, मैपिंग, बस इतना सा। प्रीपेड मीटर बिहार पहला है। 11 अक्टूबर 2021 को राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। लागत है 1110 करोड़ रुपए। अगले 42 महीने में, ये थोड़ा हो सकता है कि कितने वर्ष या महीनों में पूरा होंगे, तो अगले 42 महीनों में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कौन कौन क्या कर रहा है उसमें बहुत डिटेल से जाने, नहीं तो जो याद रखना है वो भी याद नहीं होगा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट अक्टूबर 2021
राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर, यानी जो राष्ट्रीय जो औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है उसी की तर्ज पर प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का गठन बिहार सरकार ने किया है। होगा क्या, इसके तहत जो दवाओं की कालाबाजारी हो रही है उसमें जो मनमानी कीमत वसूली जा रही है उस पर नियंत्रण और औषध नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर बनने वाली इकाइयों स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा जल उदाह योजना, ठीक है, क्या है? 6 अक्टूबर 2021 मुख्यमंत्री ने इस योजना की समीक्षा की और बिहार सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा, यहाँ पे जो है राजगीर हुआ, गया हुआ, बोधगया हुआ, गया गया, बोधगया, राजगीर और फिर नवादा, और यहाँ पर जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस योजना के जो है कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। जल वितरण का कार्य जून 2022 तक प्रारंभ कर लिया जाएगा। तो गंगा जल उदाह योजना 6 अक्टूबर 2021 को लॉन्च कब किया गया ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 6 अक्टूबर 2021। गंगा डॉल्फिन की गणना 5 अक्टूबर। ये PCS 2022 में क्वेश्चन पूछा कि गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर जो क्या किया गया है, गंगा डॉल्फिन की गणना की घोषणा की गई। भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य को क्या किया जाएगा, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉल्फिन संरक्षण पर बल दिया जाएगा। इससे ध्यातव्य बात यह है कि सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव, सुल्तानगंज से लेकर एस से लेकर के से तक कहलगांव, यानी सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के 60 किलोमीटर क्षेत्र में गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में इसको गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। ये भी याद रखना कि गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में जो आती है ये इंडेंजर्ड में आती है, यानी लुप्तप्राय में आती है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना वही है जो हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं, 2 बार इन्होंने रिपीट कर दिया है, जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं उद्यम हेतु, 5 लाख रुपए ग्रांट के फॉर्म में, 5 लाख रुपए पर जो है टैक्स के तहत इसको दिए जाते हैं। वही है 84 किस्त चुकाने में। अभी हम यहाँ तक कर लेते हैं। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप मेंशन करना, फिर आगे हम बनाएंगे वीडियो को, और कुछ अगर सुधार करना होगा तो बता देना। हम इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कवर कर लेंगे, क्योंकि वही चीज़ हम इसमें देखेंगे जो पूछे जाते हैं खास करके। और अगली बार हम जो BO में क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी, सॉरी BO में कह रहे हैं, AO में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम भी क्वेश्चन लगा देंगे, और कुछ MCQ भी बाद में ऐड कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं तो फिर जैसा होगा हम तो करेंगे ही। ओके।